हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको रीजनिंग की एक छोटी सी क्लास है। क्लॉक का एक टॉपिक लिया है, घड़ी के दोनों सुइयों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लॉक का एक टॉपिक लिया है जो क्लास 11th में भी है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, और हमारे काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये हेल्प करता है। इससे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो आज हम यही सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर ट्रिक की तरफ चलेंगे कि घड़ी की बस में मूव कर रही हो तो किसी भी पर्टिकुलर समय पे हमारा वहां पर कितना एंगल बनता है। तो बच्चों, इसको सीखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने बोला 3:15, 3:15, अगर आपने इस चीज को ध्यान से देखा है तो 3:15 वैसे यहाँ पर होता है कि आपकी घंटे घंटे की सुई छोटी होती है, मिनट की बड़ी होती है। तो आप लोगों के हिसाब से 3:15 कुछ ऐसे होता है, बट ऐसा नहीं है। जो ये मिनट की सुई होती है, ये जब 12 से आगे मूव करती है उस समय ये घंटे की सुई कुछ आगे चली जाती है, कुछ इस तरह से। तो उस समय इनके बीच में कुछ एंगल बन जाता है, इसीलिए 3:15 पर भी घड़ी में कोई ना कोई एंगल बनता है। तो आज हम यही चीजें सीखेंगे कि जब भी दो घड़ियां हो तो मिनट की और घंटे की सुई के बीच में कितना एंगल होता है। ठीक है बच्चों, सीबीएसई वाले मिनट बच्चे ध्यान दें, उनका 11th क्लास में ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जैसे अगर आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में ये टोटल 12 होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। तो अगर मैं बताऊं और ये सर्कुलर क्लॉक होती है, तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स, बहुत बड़ा लिखना है, इन 12 आवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो आवर एंड मूव्स, ये 12 आवर्स में 360 डिग्री मूव करता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इन 1 आवर ये कितना मूव करेगा, इन 1 आवर, आवर एंड मूव्स, तो आप कह सकते हैं कि भैया 360 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है ये केवल और केवल 30 कहां से कहां, जैसे 12 से ये है तो ये 30 हो गया। ठीक है, ये 30 होता है। ऐसे ही जब घंटे की सुई मूव करेगी तो हमारी मिनट की सुई भी कुछ मूवमेंट करेगी। तो हमें पता होना चाहिए इन, देखिए हमारी मिनट की सुई 1 घंटे में ही मूव कर जाती है। जब 12 से 1 पे आती है तो हमारी मिनट की सुई एक बार मूव कर चुकी होती है। तो इन 1 आवर, मिनट एंड मूव्स 360 डिग्री। 1 आवर के पास 60 मिनट्स होता है। तो अगर हम पता करें इन 60 मिनट्स, मिनट हैंड मूव्स 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 डिग्री। ठीक है, बस आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए, अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप इस बात को लिख लीजिए, इसके बाद रफ करा जाएगा। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं कि 8:30 पर सुइयों के बीच कितना कोण होगा, कितना कोण होगा। तो बच्चों जरा ध्यान से इसको समझिए। देखिए 8:30, सॉल्यूशन देखिए इसका। 8:30 टाइम हमारा ये है, टाइम हमारा ये है। तो देखिए 8 घंटे तो पूरे ही हमारी आवर एंड मूव कर चुकी है। देखिए जब भी आइडियल कंडीशन में दोनों ही सुइयों को हम यहां मानते हैं। ठीक है, अब 8 घंटे तक हमारी ये मूव करी है, तो इसका मतलब है ये 8 तक आई होगी, आवर वाली है। अभी आप ये मान के चलिए केवल 8 बजे हैं, यहां पे आई होगी। इसको डॉट डॉट इसलिए बनाया ताकि आप समझ पाए। हमारी ये यहां तक आई होगी, लेकिन 30 मिनट ये आगे भी तो गई है। तो जितनी देर ये वाली मिनट वाली आपकी 30 मिनट मूव करेगी, उसके कारण भी तो आवर एंड थोड़ी सी आगे आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल वो यहां पे आ गई। देखिए ट्रिक में इतना सब आपको नहीं करना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस आप कर लेंगे। तो आप बताइए एंगल यहां से लेके यहां तक नहीं बना,
तो बस हमें ये पता करना है कि 8:30 तक जब आवर एंड आपकी मूव करी तो उसने कितने डिग्री का एंगल निकाला। तो ये तो 8 आवर कंप्लीट है, बट ये मिनट में है, तो आप इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना जानिए। तो आवर का जो टाइम है वो 8 आवर प्लस 30 मिनट्स है, ठीक है। ये टोटल आवर निकालेंगे आप यहाँ, तो 8 आवर प्लस 30 डिविजिबल बाई 60 आवर, इसको आप बोल सकते हैं 8 1/2 आवर, 17 डिवाइडेड बाई 2 आवर। क्लियर? मतलब ये हमारे ये हो गए। तो एंगल कितना कवर करा? एंगल मूव बाई आवर एंड कितना एंगल बनाया? 17/2 इंटू आवर एंड कितना एंगल मूव करती है 1 घंटे में? कितना? 255, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा आवर एंड का हो गया। अब हमें मिनट एंड निकालना। अब मिनट एंड के लिए देखिए मिनट हैंड 8:30 तक, मतलब मिनट हैंड हमारी यहां आ गई है, मिनट हैंड हमारी यहां आ गई, मतलब मिनट हैंड ने यहां से लेके कितना एंगल कवर किया? ये एंगल कवर किया होगा मिनट हैंड ने। तो आप बताइए 30 मिनट में, 1 मिनट में वो कितना कवर करती है? सॉरी, यहाँ 60 मिनट नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट था, तो 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री मूव करती है तो 30 मिनट में कितना मूव करेगी? तो इन 30 मिनट्स मिनट हैंड मूव्स, मिनट हैंड मूव्स। तो 30 इंटू 6 कितना हो गया आपका? 180। बस अब आपको ये हो गया। तो बताओ इन दोनों सुइयों के बीच में यहाँ पे यही तो एंगल है, यही तो एंगल है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल है और ये आपका स्ट्रेट एंगल, तो इससे आपको माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, बस आप माइनस कर दीजिए इन दोनों को, और ये हमारा क्लास 11th के अकॉर्डिंग हो गया 75 डिग्री। कितना हो गया हमारा? 75 डिग्री। ये हमारा करेक्ट है, 75 डिग्री हमारा ये एंगल आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट रहेगा उसका, ठीक है। अब इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं, अब इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। इतना तो अब आपको पता लग गया। देखिए ट्रिक से सॉल्व करते समय हमें ये सब नहीं करना होता है, बस दिमाग में ये आप रखिए कि आवर एंड कितना 30 डिग्री मूव करता है, मिनट एंड 6 डिग्री मूव करता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे टाइमिंग दे दें आपको 8:30, तो बस आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ये कब होता है घड़ी में और 30 कब मिलता है आपको घड़ी में। तो देखिए 8 बजे तो भैया 8 पे ही मिलेगा आपको, और 30 कब मिलता है आप बताइए? 30 इसको 5 बोलते हैं, इसको 10, इसको 15, तो 30 कब मिलेगा आपको? जब आपकी आवर एंड 6 पे आएगी, मिनट एंड 6 पे आएगी। तो आप इन दोनों के बीच में गैप देखिए, गैप कितना है? 2 का गैप है। गैप कितना है? 2 का गैप है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर आवर एंड मूव करता है एक यहां से यहां तक, तो कितना मूव करता है? एक घंटे के बीच में 30। अब यहाँ 2 घंटे का गैप है, तो 2 इंटू आप 30 कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 60 आ गया। अब आपको यहाँ प्लस माइनस ले लेना है, और जितने भी मिनट दे रखे हैं इस मिनट को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आ गया 50। अब ये प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस का मतलब समझिए। प्लस का मतलब है अगर आपकी आवर एंड मिनट हैंड से आगे है, टाइम जो टाइम है उसमें अगर आपकी आवर एंड मिनट हैंड से आगे है तो आप प्लस लगा लेंगे, और अगर आपकी आवर एंड मिनट हैंड से पीछे है तो आप माइनस का यूज कर लेंगे। कैसे? चेक करिए, 60 प्लस 45, 60 प्लस 15, और एक बार आप कह सकते हैं 60 माइनस 15। तो एक आंसर तो आपका 75 आ गया और एक आपका आंसर आ गया 45। बट इनमें से कौन सा करेक्ट है? चेक कर लीजिए। देखिए जब 8:30 का समय हो रहा था तो हमारी आवर एंड मिनट एंड से आगे होगी, 8 तो 6 से आगे होता है ना,
इसलिए तो ये हमारा आंसर करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही अगर हम एक टाइम की और बात करते हैं, अगर हम एक टाइम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 4:30, यहां पर भी देखिए 4:30 कब होगा, 4:30 कब होगा, जब ये आपकी 4 पे होगी, आवर एंड, मिनट एंड आपकी कहां पर होगी, 6 पे होगी। ठीक है, तो आप बताइए 4 और 6 के बीच में कितने का गैप है, आप कहेंगे 2 का। अब 2 गैप है तो बताइए एंगल कितना हो जाएगा, 2 × 30 डिग्री, 60। 30 आप समझ रहे हैं ना, आवर के लिए है। अब प्लस माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 प्लस माइनस 15। ठीक है, अब आप ये बताइए आवर एंड ये है, ये मिनट एंड से पीछे है ना, तो माइनस लेंगे, 60 माइनस 15। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर हम आपसे बात करें कि बताइए 8:40 पे कितना होगा, 8:40 पे, तो देखिए इसके बीच में तो कोई गैपिंग ही नहीं होगी, क्योंकि 8 बजे 8 बजता है और ये भी 8 पे ही बजता है, तो कोई गैपिंग नहीं। कितनी गैपिंग है, 0। तो बस एंगल यहाँ पे आवर एंड ने कितना बनाया, 0 × 30। ठीक है, अब ले लो प्लस माइनस ले लो, 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस माइनस 20। अब एंगल कभी नेगेटिव होगा नहीं, क्लॉक के केस में होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के केस में नहीं होगा। तो 20 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और आंसर भी क्या होगा, आप खुद सोचिए, जब 8:40 हो रहे होंगे, तो देखिए जब तक ये 40 मिनट कवर करके आई होगी, आवर एंड आगे निकल नहीं गई होगी, तो ये जो बीच का एंगल है वो कितना डिग्री है, 20। तो आप लोग कमेंट करके मुझे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, आप मुझे चेक करके बताइएगा, चेक एंड कमेंट फॉर 2:15, फॉर 4:25, फॉर 7:35। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके इनके आंसर्स दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा बाय।